हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे लाइंस का ड्राइंग लाइंस का क्वेश्चन और 1 से 50 तक हम लोगों ने कर लिया था, जिसका पीडीएफ भी हमने दे दिया था आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम और नेक्स्ट सारा पीडीएफ दे दिया, पूरा चैप्टर का कंप्लीट पीडीएफ। तो आप लोग पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और यहाँ पे और बहुत सारा वहाँ पे बेसिक साइंस का 3-4 बुक का जो है आपको पीडीएफ दे दिए हैं। ठीक है ना। और भी हमारे पास जो भी पीडीएफ होगा बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, टेक्निकल, वो सारा मैथ्स का, रीजनिंग का सारा हम पीडीएफ उस पर सेंड कर देंगे। 1-2 दिन का टाइम दीजिएगा हमको, हम सेंड कर देंगे। सब जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारा चैप्टर हमने करा दिया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग का। वो आप जाके देख सकते हैं। कम समय है, प्लेलिस्ट खोलिएगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। कहता है दो बिंदुओं के बीच, कोई भी दो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती है, ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा, वक्र रेखा, क्षैतिज रेखा या सीधी रेखा, क्या कहते हैं? तो जिसमें हमेशा ऐसे ऐसे दिशा चेंज होगा, इसको क्या कहेंगे? वक्र रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्र रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्र रेखा। ठीक है ना। साधारण शब्दों में इसको टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी कह सकते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है ना, साधारण शब्दों में ऐसे इसको क्या कहेंगे? वक्र रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कंटिन्यूअस थिक लाइन। थिक लाइन, लाइन देखिए 3 प्रकार का होता है। लाइन आपका कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है थिक लाइन, थिक लाइन, ठीक है। एक होता है मीडियम लाइन और एक होता है थिन लाइन। थिक मतलब हो गया मोटी लाइन, मीडियम लाइन, और ये थिन मतलब पतली लाइन। सबकी अलग अलग डायमेंशन भी होती है, कितनी कितनी चौड़ाई होती है सबकी। तो इसका जो होता है, यदि थिक लाइन का ले लें तो 0.60 mm से 1 mm तक होता है। कितना तक? 0.60 mm से 1 mm तक होता है। ये वाला ले लें मीडियम वाला तो 0.40 mm से 0.50 mm तक मीडियम होता है। ठीक है ना। और पतली लाइन का यदि ले लें तो 0.20 mm से 0.30 mm तक। ठीक है ना। ये 3 प्रकार की लाइन होती है, ये बात तो आप समझ गए। कहता है निरंतर मोटी रेखा, कंटिन्यूअस थिक लाइन को इस नाम से भी जाना जाता है। उसका एक अन्य नाम भी है, तो उसका एक अन्य नाम क्या है ये बताना है आपको। तो उसका एक अन्य नाम जो है ऑब्जेक्ट लाइन है। क्या है? ऑब्जेक्ट लाइन है। ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्ट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए प्रयोग करेंगे? किस लाइन का प्रयोग एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो किस लाइन का प्रयोग करेंगे? ये जो बी वाला चित्र दिख रहा है डैश 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 करके, इसका प्रयोग करते हैं एक्सटेंशन लाइन खींचने में। किसका प्रयोग करते हैं? ये जो बीच वाला लाइन है, ये वाली, इसका प्रयोग जो है एक्सटेंशन लाइन खींचने में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी लाइनें फ्री हैंड खींची जाती है? कौन सी लाइनें फ्री हैंड खींची जाती है? फ्री हैंड लाइन किसको कहते हैं? ब्रेक लाइन, सेंटर लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन या प्रोजेक्ट लाइन? तो प्रोजेक्शन लाइन जो होता है, प्रोजेक्शन लाइन, इसको फ्री हैंड खींच सकते हैं। फ्री हैंड खींची जाती है प्रोजेक्शन लाइन को। प्रोजेक्शन लाइन को कैसे खींची जाती है? फ्री हैंड, फ्री हैंड खींची जाती है। इसको एक व्यू से दूसरे व्यू तक खींची जाती है। ठीक है, इस लाइन में क्या होता है? सिंगल पॉइंट पर आकर आपस में मिल जाते हैं। इसमें सभी लाइनें जो होता है ना प्रोजेक्शन लाइन में, प्रोजेक्शन लाइन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, इसमें सभी प्रकार की लाइनें जो है एक सिंगल पॉइंट पर आकर क्या होता है? एक सिंगल पॉइंट पर आकर मिल जाता है। प्रोजेक्शन लाइन में क्या होता है कि सभी लाइनें जो है एक जगह पे आकर मिल जाता है। इसके और इसका एक और पॉइंट्स यदि आपको बताएं, इसका एक पॉइंट और भी बताएं, तो इसमें सिंगल पॉइंट को सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। सिंगल पॉइंट जो होता है उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, ये 2 बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है इस लाइन को के छुपे किनारे को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। छुपा हुआ किनारा को, इस लाइन, कौन से लाइन का प्रयोग छुपे हुए किनारे को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं? कौन से लाइन का प्रयोग करेंगे छुपे हुए किनारे का प्रदर्शित करने के लिए? तो डैश्ड लाइन का प्रयोग करेंगे
छुपे हुए लाइन को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का, वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सेक्शन को दर्शाने के लिए इस लाइन का प्रयोग करते हैं। सेक्शन को दर्शाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं? हैचिंग लाइन। सेक्शन को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हैचिंग लाइन। यह क्या होती है? क्रमागत पतली होती है, पतली डैश डैश लाइन होती है। हैचिंग लाइन क्या होती है? पतली होती है, ठीक है ना। इसका प्रयोग जो होता है किसी ऑब्जेक्ट को विभाजित करने के उद्देश्य से किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को विभाजित करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग करता है हैचिंग लाइन का, ठीक है ना। किसका? हैचिंग लाइन का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ड्राइंग की सबसे मोटी लाइन कहलाती है। ड्राइंग में सबसे मोटी लाइन किसको कहते हैं? तो ड्राइंग में सबसे मोटी लाइन जो होती है उसको आउटलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन। क्या किसको कहते हैं? आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन। इस प्रकार से सीधी रेखा होती है आउटलाइन, जो कि ड्राइंग के में जो होता है सबसे मोटी लाइन होती है, ठीक है ना। ड्राइंग में सबसे मोटी लाइन होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वृत्ताकार सेंटर लाइन किस नाम से जानते हैं? वृत्ताकार सेंटर लाइन को किस नाम से जानते हैं? तो डिटो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटो लाइन। वृत्ताकार सेंटर लाइन को क्या कहते हैं? डिटो लाइन। इसका जो मोटाई होता है डिटो लाइन का 0.40 mm से 0.50 mm तक, 50 mm तक, ठीक है ना। डिटो लाइन की जो मोटाई मीडियम लाइन है। मीडियम डिटो लाइन क्या है? मीडियम लाइन है। तो वृत्ताकार सेंटर लाइन कहलाती है डिटो लाइन, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन सा बॉटिक लाइन है? छाटो। बॉटिक लाइन किसको कहते हैं? उसको छाटना है। तो प्रोजेक्शन लाइन, नहीं, बॉटिक लाइन किसको कहते हैं? प्रोजेक्शन लाइन को बॉटिक लाइन कहते हैं। प्रोजेक्शन लाइन को क्या कहते हैं? बॉटिक लाइन कहते हैं, ठीक है ना। यह एक थिन पतली लाइन होती है, थिन कंटिन्यूअस लाइन होता है, थिन कंटिन्यूअस लाइन होती है। इसकी जो मोटाई होती है वो 0.20 mm होती है। कितनी होती है? 0.20 mm होती है। इसका प्रयोग जो करते हैं प्रोजेक्शन लाइन का, किसी ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है। या बॉटिक लाइन को क्या कहते हैं? अनुमान रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमान रेखा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इस डैश लाइन का प्रयोग आखिरी डैश लंबा होता है। कौन से लाइन का आखिरी डैश जो होता है वो लंबा होता है? तो सेंटर लाइन का। सेंटर लाइन का जो आखिरी डैश होता है, इस डैश डैश लाइन होता है ना, सेंटर लाइन ऐसे ऐसे, तो आखिरी डैश जो होता है वो लंबा होता है। क्या होता है? आखिरी डैश लंबा किसका होता है? सेंटर लाइन का, ठीक है। सेंटर लाइन का पहला और आखिरी लाइन जो होता है वो क्या होता है? डैश जो होता है वो लंबा होता है, ठीक है ना। इसमें बड़े डैश की जो लंबाई होगी वो कितना होगी? 15 से 30 mm। तो पहला और अंतिम जो डैश होगा उसका लंबाई कितना होगा? 15 से 30 mm के बीच में होता है। 15 से 30 mm के बीच में होता है, ठीक है ना। छोटा डैश कितना कितना mm का होगा? 2 या 3 mm का, 2 या 3 mm का छोटा डैश होगा। तो ऐसे पूरा लाइन खींचे ना तो बड़ा वाला 15 से 20 mm, और छोटा 2 mm का, 3 mm का छोटा वाला डैश। ये पूरा मान लेते हैं सेंटर लाइन, ठीक है। इस प्रकार से यदि रहेगा तो ये सेंटर लाइन कहलाएगा। समझ गए ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है इस प्रकार की सेंटर लाइन कहलाती है जिसमें पहले व आखिरी डैश लंबा हो। इस प्रकार की सेंटर लाइन कहलाती है जिसमें पहला और आखिरी लंबे डैश मोटी रखे जाते हैं। पहला और आखिरी डैश जो होता है वो मोटी रखा जाता है। उसको क्या कहते हैं? कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं। कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिंग प्लेन लाइन। इस लाइन का जो प्रयोग होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 62 ड्राइंग के कटे भाग को दिखाने के लिए इस लाइन का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग में कटे भाग को दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं? सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। ये भी पतली लाइन है और इसकी भी मोटाई जो होती है 0.20 mm से 0.30 mm, ठीक है। ये जो सेक्शन लाइन है, सेक्शन लाइन ये जो है ऑब्जेक्ट लाइन के साथ 45 डिग्री के कोण पर खींची जाती है। किसके साथ? ऑब्जेक्ट लाइन के साथ 45 डिग्री के कोण पर खींची जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है एक सर्पाकार हस्तमुक्त लाइन होती है। सर्पाकार हस्तमुक्त लाइन तो शॉर्ट ब्रेक लाइन
जो होती है सर्पाकार हस्तमुक्त लाइन कहलाती है। ठीक है, ये जो है मीडियम प्रकार की लाइन होती है। शॉर्ट ब्रेक लाइन जो होती है मीडियम प्रकार की लाइन होती है, और इसकी मोटाई मीडियम प्रकार की मोटाई आपको बताए 0.40 mm से 0.50 mm तक। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। ड्राइंग में बार बार होने वाली आकृतियों को दिखाने के लिए इस लाइन का प्रयोग करते हैं। बार बार होने वाली आकृतियों को दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं? तो डिटो लाइन का प्रयोग करते हैं। क्या किसका करते हैं? डिटो लाइन का। और यह भी डिटो लाइन भी जो है एक मीडियम थिन लाइन है, मीडियम थिन लाइन है। इसकी मोटाई भी जो है क्या होती है 0.40 से 0.50। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ये लाइन माप लिखने के लिए आउटलाइन के समांतर खींची जाती है। कौन सी लाइन को आउटलाइन के समांतर खींचते हैं? तो डायमेंशन लाइन को। डायमेंशन लाइन को माप लेने के लिए, माप लिखने के लिए, डायमेंशन लिखने के लिए, माप लिखने के लिए, और साथ ही साथ आउटलाइन के समांतर खींची जाती है। यह लाइन जो होता है थिन होता है। क्या होता है? डायमेंशन लाइन पतली लाइन होती है, थिन लाइन होती है, जिसकी थिन लाइन की आपको बताए थिकनेस जो होती है 0.20 mm से 0.30 mm तक। ठीक है ना। इसकी जो थिकनेस होती है 0.20 से 0.30 mm तक। ठीक है। इस लाइन का जो डायमेंशन लाइन का प्रयोग माप लेने के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट का माप दर्शाने के लिए डायमेंशन लाइन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। डायमेंशन लाइन की दूरी आउटलाइन से रखी जाती है। आउटलाइन से डायमेंशन लाइन की दूरी कितनी रखी जाती है? आउटलाइन से डायमेंशन लाइन की दूरी कितनी रखी जाती है? तो 6 से 8 mm। कितना रखा जाता है? 6 से 8 mm दूरी रखी जाती है। ठीक है। आउटलाइन का प्रयोग जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का बाहरी भाग दिखाने के लिए होता है। आउटलाइन का प्रयोग जो होता है, ये जो आउटलाइन है इसका प्रयोग जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का बाहरी भाग दिखाने के लिए आउटलाइन का प्रयोग करते हैं। इससे 6 से 8 mm दूरी पर डायमेंशन लाइन को रखा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। एक्सटेंशन लाइन कैसा होता है? हमेशा डैश होता है, समांतर होता है, असमांतर होता है। तो एक्सटेंशन लाइन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर होता है। एक्सटेंशन लाइन जो होता है वो हमेशा समांतर होता है। और ये जो इस लाइन का प्रयोग जो होता है ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सेक्शन लाइन का झुकाव कोण कितना होता है? ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सेक्शन लाइन का झुकाव कोण कितना होता है? सेक्शन लाइन का झुकाव कोण कितना होता है? 45 डिग्री का होता है। कितना होता है? 45 डिग्री का। सेक्शन लाइन का झुकाव कोण, यह भी एक क्या है? पतली लाइन है। इसका भी थिकनेस जो होता है वो 0.20 mm से 0.30 mm। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। छुपी लाइन या किनारे को देखने के लिए कौन सी लाइन का प्रयोग करते हैं? छुपी हुई लाइन या किनारे को दिखाने के लिए, किनारे को दिखाने के लिए, छुपी हुई लाइन या किनारे को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डैश लाइन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डैश लाइन का प्रयोग करते हैं। छुपी हुई लाइन या किनारे के दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डैश लाइन का प्रयोग करते हैं। कहता है डैश लाइन की पहली व आखिरी डैश आउटलाइन को काटता है, आउटलाइन पर मिलता है, आउटलाइन को पार मिलता है। डैश लाइन की पहली व आखिरी डैश आउटलाइन को काटता है, आउटलाइन पर मिलता है, आउटलाइन को पार पर मिलता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आउटलाइन पर मिलता है। क्या होता है? डैश लाइन की पहली व आखिरी डैश जो है वो आउटलाइन पर आकर मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा? आउटलाइन पर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है खड़े पानी की ऊपरी सतह के समांतर खींची गई रेखा कहलाती है। खड़े पानी का, ये जो खड़ा पानी है, तालाब में पानी है तो खड़ा पानी है, तो खड़े पानी की ऊपरी सतह के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाएगी? इसी के समांतर एक और रेखा खींच देंगे, उसको क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। ठीक है ना। समांतर खींचे तो। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। धरातल के साथ प्लम्ब बॉब की रस्सी इन लाइन का उदाहरण है। प्लम्ब बॉब की रस्सी किसका उदाहरण है? वर्टिकल लाइन का उदाहरण है। किसका लाइन उदाहरण है? वर्टिकल लाइन का, खड़ी लाइन का है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते, समांतर लाइन की पहचान कीजिए। यहाँ 4 को चित्र दिया है, इसमें पूछा है ये वाला समांतर है क्या? नहीं है। ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं है। ये वाली जो लाइन है आपको समांतर लाइन दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी? समांतर लाइन। 2 या 2 से अधिक लाइनों के बीच जो होता है समान दूरी समांतर लाइन में होती है।
समांतर लाइन में क्या होती है, दो या दो से अधिक लाइनों के बीच क्या होती है, समान दूरी होती है। यह रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगा, यह रेखा कभी प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को, एकदम नहीं करेगा, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन लाइन प्रायः क्षैतिज रेखा से निम्न में से कौन पर बनती है? सेक्शन लाइन क्षैतिज रेखा से कौन से एंगल पर बनता है? ठीक है, तो 45 डिग्री के एंगल पर बनता है। सेक्शन लाइन जो होता है वो क्षैतिज रेखा से कौन पर बनती है? 45 डिग्री के एंगल पर बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आउटलाइन वस्तु की ड्राइंग खींची गई सभी रेखाओं की अपेक्षा निम्न में से पतली होती है। किसमें से पतली होती है? कहता आउटलाइन जो होता है वस्तु की ड्राइंग में खींची गई सभी रेखाओं की अपेक्षा जो होती है वो मोटी होती है। सभी रेखाओं की अपेक्षा मोटी होगी, सबसे मोटी लाइन जो होती है आउटलाइन होती है, ठीक है ना। इसका जो मोटाई होता है, थिक लाइन का मोटाई जितना होगा वही होगा, 0.60 mm से 0. या 1 mm तक, 0.60 mm से 1 mm तक इसकी मोटाई होती है, ठीक है ना। यह एक थिक लाइन है। इससे क्या होता है, ड्राइंग में उभार पैदा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल करते हैं। हिडन लाइन प्राय निम्न में से मोटी बनती है। हिडन लाइन जो होती है, हिडन लाइन प्राय निम्न में से मोटी बनती है। किससे? मध्यम से मोटी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट को सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है वस्तु के कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रेखा का प्रयोग करते हैं? कौन सी रेखा का प्रयोग करेंगे? तो सेक्शन लाइन का प्रयोग करेंगे। कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए किस लाइन का प्रयोग करेंगे? सेक्शन लाइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इस रेखा की वह विशेषता यह है कि इसके दोनों किनारे पर निम्न में से बना होता है। तीर का शीर्ष लीटर बिंदु सेंटर। इस रेखा की विशेषता, रेखा कौन है पता नहीं, कौन सा रेखा है पता नहीं, कि इसके दोनों किनारे पर क्या बना रहता है? तीर का निशान होगा, लीडर होगा, बिंदु होगा, सेंटर होगा, लेकिन रेखा का नाम तो पता होना चाहिए, रेखा का नाम पता होना चाहिए। कौन सी रेखा है? लेकिन आप जानते हैं कि जो तीर का निशान होता है डायमेंशन लाइन में दोनों किनारे पर तीर का निशान होता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस कहते हैं ना, उसमें एरर है। डायमेंशन लाइन की विशेषता है कि दोनों में तीर का, यहाँ पे पूछ देता तो डायमेंशन लाइन की विशेषता क्या है, तब तो बता देते कि उसके दोनों किनारे पर क्या होता है, इसी प्रकार तीर का निशान होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन का जो है ना, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा इसमें एरर है, उसको सही करने की आवश्यकता है। रुक्मिणी प्रकाशन देख लें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परस्पर दो बिंदु वह दो रेखाएं परस्पर 90 डिग्री के कोण पर मिलती है, उसे कोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण पर मिलेगी उसको क्या कहेंगे? 90 डिग्री के कोण पर जो मिलती है उसको क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन। क्या कहेंगे? वर्टिकल। ऐसे प्रकार से मिलेगा 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। रुके हुए जल के समांतर चलने वाली रेखा का नाम निम्न में से क्या है? रुके हुए जल के समांतर चलने वाली, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 कहता है वस्तु के कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए कौन सी रेखा का प्रयोग करते हैं? ये वाला भी फिर से रिपीट हुआ, तो सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सेक्शन लाइन। वस्तु के कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता हुआ छोटे से छोटे निशान जिसका कोई परिमाण नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? वह छोटा से छोटा निशान जिसका कोई परिमाण नहीं होता है, कोई भी परिमाण नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे, रेखा कहेंगे, बिंदु कहेंगे। आपको पता ही होगा इसका कोई परिमाप नहीं होता। किसका? बिंदु का। बिंदु का कोई परिमाप होता है क्या? नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 82 का, वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83। रेखा में मात्र लंबाई होती है। रेखा में क्या होती है? मात्र लंबाई होती है और डैश नहीं होती है। क्या नहीं होगी? ऊंचाई नहीं होगी, गहराई नहीं होगी, लंबाई व चौड़ाई नहीं होगी। देखिए रेखा में मात्र लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती।
तो चौड़ाई जहाँ पे है, चौड़ाई यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए लंबाई ज्यादा लिख दिया, लिखना नहीं चाहिए। क्या नहीं होती है? चौड़ाई नहीं होती। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। समांतर रेखाएं हो सकती है कैसा? वक्राकार हो सकती है, सीधी हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है। तो समांतर लाइन इस प्रकार से एक प्रकार का होता है, एक ऐसे भी होता है, ठीक है ना। तो समांतर लाइन कितने प्रकार से हो सकती है? तो दोनों प्रकार से, सीधी भी हो सकती है और वक्राकार भी हो सकती है, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए बी दोनों। वक्र रेखा का मार्ग होता है टेढ़ी मेढ़ी, समांतर, सीधी या लंबवत। तो क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी। वक्र, वक्र मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। तो वक्र आकार का मार्ग कैसा होता है? टेढ़ी मेढ़ी होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दो सरल रेखा आपस में एक बिंदु पर मिलते हैं कहलाते हैं। दो सरल रेखा जो होता है आपस में एक बिंदु पर मिलता है, दो सरल रेखा जो होता है आपस में एक बिंदु पर मिलता है, उसको क्या कहते हैं? मान लेते हैं दो सरल रेखा है, कोई इधर से है, एक इधर से है, ये एक बिंदु पर मिला, इसको क्या कहेंगे? कौन कहेंगे? क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। विमांकन के रूप में दर्शाई गई रेखा को पहचानिए। इस रेखा को क्या कहते हैं? विमांकन के रूप में दर्शाया गया रेखा, इसको क्या कहते हैं? लीडर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। यह भी होती है पतली रेखा ही होती है। इस लाइन की को जो होता है ना, ये जो कौन सी लाइन दिखा, लीडर लाइन, इस लाइन को, लीडर लाइन को जो होता है आवश्यकता अनुसार 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर खींचकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो लीडर लाइन है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री पर खींचकर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है। विमांकन के रूप में दर्शाई गई रेखा को पहचानिए और इस रेखा का नाम बताइए। इस रेखा का नाम क्या है? तो यह वाला जो है लीडर रेखा, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, लीडर रेखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहलाता है? 45 डिग्री के कोण पर कौन सी रेखा खींची जा सकती है? तो 45 डिग्री के कोण पर आपको तो अभी तुरंत बताएं, कौन सी रेखा खींची जा सकती है? हैचिंग रेखा। 45 डिग्री के कोण पर कौन सी रेखा खींची जा सकती है? हैचिंग रेखा। ये देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लीडर रेखा तो है लेकिन यहाँ पे देखिए तीर है, तीर है और इसके ऊपर वाला में तीर नहीं है। तो लीडर रेखा तो है लेकिन तीर के साथ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा कहते हैं ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है चित्र में दर्शाई गई रेखा का नाम बताना है। चित्र में दर्शाई गई रेखा का नाम बताना है। लंबी अवरोध रेखा। क्या है इसका नाम? लंबी अवरोध रेखा। इस लाइन का प्रयोग जो होता है अधिकतर लंबे लाइन वाले वक्र को दिखाने के लिए होता है। इस लाइन का जो प्रयोग है लंबी अवरोध रेखा का, लंबी लाइन के वक्र को दिखाने के लिए है। इसे जिगजैग लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगजैग लाइन भी कहते हैं, ठीक है ना। इस लाइन को जिगजैग लाइन, मीडियम प्रकार का लाइन है और इसकी जो मोटाई होती है 0.40 mm से 0.50 mm। 91 अधिक लंबी वाले ब्रेक को दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं? अधिक लंबाई वाले ब्रेक को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लॉग ब्रेक लाइन का, लॉग ब्रेक लाइन रेखा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 कहता है ड्राइंग में बार बार होने वाले आकृतियों को दिखाने के लिए प्रयुक्त है। कौन सी रेखा का प्रयोग करते हैं? बार बार होने वाले आकृतियों का प्रयोग दिखाने के लिए कौन सी रेखा का प्रयोग करते हैं? तो डिटो लाइन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिटो लाइन का, डिटो लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इस लाइन में क्या होता है? समान लंबाई के दो डैश और जिसके बीच में क्या होता है? समान दूरी रखी जाती है। समान समान लंबाई का डैश होते जाएगा और इसके बीच की दूरी भी क्या होगी? समान होगी। इसको क्या कहेंगे? डिटो लाइन। क्वेश्चन नंबर 93 एक व्यू से दूसरे व्यू को दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं? इसके एक व्यू से दूसरे व्यू को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रोजेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रोजेक्शन लाइन का। एक व्यू से दूसरे व्यू को दिखाने के लिए प्रोजेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। इसका जो मोटाई होता है 0.20 mm होता है। कितना होता है? 0.20 mm होता है। यह एक पतली लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 कहता है पानी के ऊपरी सतह किस लाइन का उदाहरण है? पानी का ऊपरी सतह जो होता है वो किसका उदाहरण है? पानी का ऊपरी सतह जो होता है, पानी का ऊपरी सतह वो किसका उदाहरण है? तो क्षैतिज रेखा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्षैतिज रेखा का उदाहरण है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 कहता प्लम्ब बॉब की रस्सी किस लाइन का उदाहरण है?
प्लम्ब बॉब की रस्सी किस लाइन का उदाहरण है? प्लम्ब बॉब की रस्सी किस लाइन का उदाहरण है? ऊर्ध्वाधर रेखा का। किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वाधर रेखा का। यह जो रेखा होता है समकोण पर खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। समकोण पर जो रेखा खड़ी होती है इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। जब दो रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? जब दो रेखा 90 डिग्री के कोण पर मिलेगी उसको लंब रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब रेखा कहेंगे। ठीक है ना, 90 डिग्री के कोण पर मिलेगा लंब रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। किसी भी ड्राइंग के बाहरी सीमा रेखा एवं किनारे को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाहरी सीमा रेखा एवं किनारे को दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं? कोई भी ड्राइंग में बाहरी सीमा रेखा या किनारे को दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करेंगे? डायरेक्ट इस सबको जो है ना याद कर लेना है। आउटलाइन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आउटलाइन का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 16 नंबर सवाल तक आज करेंगे। लाइन बढ़ाने पर आपस में ना मिले तो उस लाइन को क्या कहते हैं? आपस में कभी नहीं मिलेगा। लाइन बढ़ा रहे हैं आपस में कभी नहीं मिलेगा तो ऐसा लाइन को क्या कहते हैं? समांतर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर लाइन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। BIS के अनुसार, मोटाई के अनुसार लाइन को कितने ग्रुप में बांटा गया है? आपको बताए 3 ग्रुप में बांटा गया है। एक थिक लाइन, मीडियम लाइन। थिक लाइन मतलब मोटी लाइन, मीडियम लाइन और पतली लाइन। थिक लाइन की आपको बताया कि इसका जो थिकनेस होती है 0.60 mm से 1 mm के बीच में, 1 mm के बीच में। मीडियम का 0.40 से 50 तक और 20 से लेके 40 के बीच में जो होता है वो थिन लाइन होती है, पतली लाइन। ठीक है ना, तो ये 3 भागों में लाइनों को बांटा गया है मोटाई के अनुसार। ठीक है ना, इस पॉइंट को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। चैन लाइन का प्रयोग किया जाता है। चैन लाइन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? बहुत लोग तो IPL देखने में हैं लगे हुए हैं, शायद कौन कौन मैच हो रहा है हमको पता नहीं है, पहले देखते थे लेकिन अभी बहुत समय से नहीं देखे। चैन लाइन का प्रयोग किया जाता है टेलीग्राफ या टेलीफोन या ट्रांसमिशन। क्योंकि ये जो मैच चल रहा है उसका आवाज मेरे कानों में आ रहा है, बाहर में मेरे रूम के बाहर में मैच चल रहा है, इसलिए बोले बहुत लोग देखने में है। एग्जाम भी है तब पर भी देख रहे हैं आदमी, बहुत सारे हैं। कंपटीशन इसी से कमेगा। भारत में कंपटीशन कम करना है और बिहार में खास करके कम करना है, तो इसका 5 गो उपाय है। यदि सरकार हमसे उपाय पूछे तो हम बताएंगे। ठीक है ना, तो इसका PDF जो है टेलीग्राम पे दे दिया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। और जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी साथी हैं वो किसी अपने दूसरे साथी को यदि शेयर कर रहे हैं तो सीधा वीडियो का प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिएगा, जो जिस चैप्टर का करना हो आपको। ठीक है, जो चैप्टर पढ़ना चाहे उस चैप्टर का प्लेलिस्ट ही सेंड कर दीजिएगा। ठीक है ना, थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।